Hello students, today I am going to start 12th class physics, second chapter electrostatic potential and capacitance. स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वायर कनेक्शन प्रॉब्लम। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को लेकर के हम डिस्कस करेंगे कि वायर कनेक्शन प्रॉब्लम कैसे बनती हैं और कैसे उनको आप डील करोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो लेते हैं प्रॉब्लम्स और समझते हैं कि वायर कनेक्शन प्रॉब्लम कैसे कैसे प्रॉब्लम्स में आप फेस करते हो। Question number first. This is the capacitors. These are the capacitors. Okay. And here, अगर ऐसा होता स्टूडेंट तो आप इजिली इस प्रॉब्लम को डील कर पाते। अगर मैं लिख देता कि ये 3 माइक्रोफैरेड है, ये 4 माइक्रोफैरेड है और ये 5 माइक्रोफैरेड है, तो इस क्वेश्चन को आप इजिली कर पाते। अगर मैं इसमें ऐसा कर दूं, इस क्वेश्चन में अगर मैं वायर जैसा कुछ बना दूं तो आप देखोगे कि प्रॉब्लम ऐसे बन जाती है। इस प्रॉब्लम को मैंने ऐसे कर दिया। ओके, अब आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब जरा देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, क्या होता है मेथड, तो इसलिए आप इसको कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चन को करने का एक मेथड होता है। सबसे पहले जो टर्मिनल्स हैं आपके पास, उन टर्मिनल के क्रॉस एक इमेजिनरी सेल कनेक्ट करिए। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया, एक इमेजिनरी सेल कनेक्ट कर दिया। और सेल को कनेक्ट करने के बाद आप देखिए ये V पोटेंशियल पे है या 0 पोटेंशियल पे है, ये प्लस है और ये माइनस, तो ये हो गया V पे, ये हो गया 0 पे। अगर ये 0 पे है तो ये भी 0 पे होगा और यही 0 वाला पोटेंशियल यहाँ आ जाएगा। करेक्ट, ये V पे है तो ये भी V पे होगा और ये V वाला इस वायर के थ्रू होते हुए यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से आप क्या देखोगे कि अब हर कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल मिल गया। तो अब आपने क्या करना है, अब आपको करना क्या है, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ये पॉइंट हो गया V पोटेंशियल पे, ये हो गया 0 पोटेंशियल पे। अब जरा देखिए इस कैपेसिटर को, 3 जो माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है वो 0 और V वोल्ट के बीच में है। इसका मतलब मैंने कहीं यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। करेक्ट, ये हो गया 3 माइक्रोफैरेड। अब जरा दूसरा देखिए, 4 का भी 0 और V के बीच में ही है, तो मैंने इसी को इसके बीच में लगा दिया यहाँ पे, ये हो गया 4 माइक्रोफैरेड। अब जरा देखिए 0 और V के बीच में 5 का भी है, तो मैंने 5 को ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब आप देख पा रहे हो कि तीनों हो गए पैरेलल। क्या हो गए? पैरेलल। तो यहाँ पैरेलल के लिए मैंने फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखोगे C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। आप देख पा रहे हो यहाँ से 3 प्लस 4 प्लस 5, इस तरह से आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 12 माइक्रोफैरेड। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर पा गए स्टूडेंट। तो ऐसे ही प्रॉब्लम और होंगी। आप देखिए ये तो बेसिक प्रॉब्लम थी, मैंने बहुत छोटी प्रॉब्लम ली जिससे आपको समझ में आए कॉन्सेप्ट। ये आप प्रॉब्लम देखिए, ये कैपेसिटर है और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया यहां से यहां ले जाकर के इसके साथ, और इसको कनेक्ट कर दिया यहां से। थोड़ी सी शक्ल मैंने क्वेश्चन की चेंज कर दी है। अब आप देखोगे ये आपके पास हो गया 3 3 3 और ये हो गया 3 माइक्रोफैरेड। इस तरह मैंने 3 माइक्रोफैरेड के 4 कैपेसिटर कनेक्ट कर दिए। अब जरा देखिए कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है, ये आपको अब देखना है। तो मैंने क्या बोला अभी आपको कि सबसे पहले आप एक इमेजिनरी सेल या बैटरी कनेक्ट कर दीजिए अक्रॉस द टर्मिनल। तो आपके पास टर्मिनल ये है, यहाँ पे आप एक इमेजिनरी सेल या बैटरी कनेक्ट कर देते हो। ओके, तो ये 0 वोल्ट पे हो गया, ये V वोल्ट पे, 0 वोल्ट पे। तो यहाँ पे आपको 0 मिल गया, यहाँ पे मिल गया V, यहाँ पे V आ जाएगा और यही V होते होते यहाँ पे मिल गया आपको। ठीक है, ये 0 होते होते इस वायर के थ्रू यहाँ मिल गया। अब जरा देख पा रहे हैं V और 0 के बीच में आपके पास, V और 0 के बीच में 3 कैपेसिटर लग गए। मतलब एक लग गया ये,
के लग गया, फिर अगला लग गया, फिर अगला लग गया। इस तरह से आपने 3 लगा दिए और ये तीनों कैसे हो गए, 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड। नीचे क्या लग गया, ये वाला V और 0 के बीच में है, तो आपने V और 0 के बीच में लगा दिया 3 माइक्रोफैरेड। अब इन तीनों का जो इस सर्किट को रिड्यूस करोगे, रीड्रा करोगे, तो इन तीनों को जब सॉल्व करोगे तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो आंसर आया 3/3, तो ये 1/1 आया। तो C डैश की वैल्यू मिल गई आपको 1 माइक्रोफैरेड। इस सर्किट को अगेन रीड्रा करोगे तो आपको V मिल गया और 0 मिल गया। तो यहाँ इसके बीच में क्या देख पा रहे हो आप, आपके पास एक ये रिजल्ट है, दूसरा यहाँ से C डैश आया है। C डैश की वैल्यू मालूम है 1 और यहाँ इसकी मालूम है 3 माइक्रोफैरेड। अब यहाँ से जो C इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा C डैश प्लस 3, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 3, ये हो जाएगा 4 माइक्रोफैरेड। इस तरह से आप क्वेश्चन को डील कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ ऐसी होगी। मैं कैपेसिटर्स थोड़े बढ़ा देता हूं। वन, 2, 3, 4, 5। अब मैंने यहाँ पॉइंट बी दे दिया और यहाँ पॉइंट ए दे दिया। अब जरा देखिए, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं, यहां से लेके जाऊं और फिर इसको ऐसे कर दूं, अब क्या होने वाला है, मैं यहां लिखता हूं 2, 2, 2, 2, 2 माइक्रोफैरेड। अब कैसे सॉल्व करोगे आप? ऐसी जब प्रॉब्लम फेस करोगे तो फिर वही काम करना है आपको। अक्रॉस द टर्मिनल आपको क्या करना है, एक इमेजिनरी सेल या बैटरी कनेक्ट करनी है। सिमिलरली कनेक्ट कर दीजिए, तो आप देखोगे यहाँ पर ये अगर V वोल्ट पे होगा और ये 0 वोल्ट पे होगा, तो ये वाला जो V है वो यहाँ होते होते यहाँ पर V आएगा, यहाँ पर भी V आएगा। अब देख पा रहे हो ये जो दोनों कैपेसिटर्स हैं ये सेम पोटेंशियल पे आ गए। सेम पोटेंशियल पे होंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ, ये वाले भी V और V में है, तो यहाँ भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब आपके पास केवल ये 2 बच रहा है। इसका मतलब जो C इक्विवेलेंट होगा यहाँ से वो सिर्फ 2 माइक्रोफैरेड का ही आना है। ये प्रॉब्लम बहुत बेस्ट होती है, ऐसी प्रॉब्लम्स एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। तो आप देख पा रहे हो स्टूडेंट, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं और कैपेसिटर्स बढ़ाता हूं, आप प्रॉब्लम को समझिए। अभी मैंने 5 लिए थे, अब मैं थोड़े से और कैपेसिटर बढ़ा रहा हूं। 1, 2, 3, 4, 5। बैटरी जैसे नहीं लगने चाहिए, कैपेसिटर दिखना चाहिए आपको। ऐसा ना हो कि दोनों टर्मिनल से छोटे बड़े कर दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, ये देख पा रहे हो आप टर्मिनल। एक क्वेश्चन मैं और कर दे रहा हूं यहीं से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये मैंने कर दिया 9। अब ये क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन है आपके पास, इनकी कोई भी वैल्यू ले लीजिए, आप सेम वैल्यू ले लीजिए। 3, चलिए 4 माइक्रोफैरेड, 4, फिर मैंने लिया 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 7 माइक्रोफैरेड, 7 माइक्रोफैरेड और मैंने ले लिया 8 माइक्रोफैरेड। जरा देखिए क्वेश्चन की वैरायटी क्या है। मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे किया, यहां से वायर उठाया, ये वायर लिया, ये गए, फिर ये वायर उठाया और यहाँ आए और फिर मैं यहाँ गया, यहाँ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। एक तो प्रॉब्लम ये हो सकती है, जरा यहाँ देखिए, वायर को उठाया, यहाँ गए, यहाँ से आए, ये आए, फिर मैंने ये वायर उठाया और यहाँ आ गया।
अब दोनों प्रॉब्लम एक जैसी हैं। आप दोनों क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू थी 5 माइक्रोफैरेड, 5 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड। ये आपके पास प्रॉब्लम्स थी। अब इन प्रॉब्लम्स को देख रहे हो कि यहाँ अगर कोई बैटरी कनेक्ट करते या सेल कनेक्ट करते तो V और 0 पोटेंशियल पे होते। अच्छा, अब यही वाला जो पोटेंशियल है ये होते होते यहाँ भी आएगा और यही होते हुए यहाँ भी आएगा, तो ये वाला पोटेंशियल यहाँ भी आ गया। आप देख पा रहे हो। वैसे ही अगर ये V पोटेंशियल पे होता तो ये भी V पे होता और ये भी V पे, यहाँ पर ये भी हो गया, ये भी V हो गया और ये भी V हो गया और ये हो जाएगा 0 पे। आपको ये समझना होगा कि यहाँ A और B के क्रॉस आप एक सेल या बैटरी कनेक्ट कर रहे हो। जब इस तरह से कनेक्ट करोगे स्टूडेंट तो आपको प्रॉब्लम भी समझ में आ जाएगी। अब आप जरा देखिए, जो ये वायर होता है, वायर में कोई भी कैपेसिटर्स नहीं लगा है, कुछ और चीज भी नहीं लगी है, इसलिए जो पोटेंशियल होगा वो उसी रास्ते से होता हुआ यहाँ तक पहुंच जाएगा। करेक्ट। अब जरा देखिए, ये दोनों V और V सेम पोटेंशियल पे हैं। यहाँ जो भी कैपेसिटर्स लगे होंगे वो क्या हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। ये दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, यहाँ ये दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। वैल्यू अलग अलग होगी तो भी कैंसिलेशन में आ जाएंगे क्योंकि सेम पोटेंशियल पे है, कैपेसिटर कुछ भी लगा हो। ओके, यहाँ आप देख पा रहे हो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ क्या होगा, यहाँ V और 0 पे है, इसका मतलब यहाँ से C इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी 8 माइक्रोफैरड आने वाली है। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। यहाँ जरा देखिए, ये कैंसिलेशन में आएगा, ये भी कैंसिलेशन, क्योंकि ये V वोल्ट पे है, ये भी V वोल्ट में, ये V वोल्ट में है, कैंसिल हो गया। ये V और V में है, ये भी कैंसिल हो गया। कैंसिल का मतलब हो गया शॉर्ट सर्किट हो गया। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 माइक्रोफैरड। इस तरह से आप आंसर दे पा रहे थे। इसी तरह की स्टूडेंट प्रॉब्लम बनती हैं। वहां क्या होगा, वहां लिखा रहेगा C 2C 2C C 2C। आपसे आंसर पूछा जाएगा, आप इसलिए उसका आंसर दे पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में थोड़ा सा और वेरिएशन करते हैं। वन 2 3 4 5 6 7, ये आपके पास टर्मिनल्स हो गए A एंड B। मैंने क्या किया, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया यहां से यहां और इसको कनेक्ट कर दिया मैंने यहां से यहां। फिर मैंने क्या किया, अगेन इसको कनेक्ट कर दिया यहां और इसको कनेक्ट कर दिया यहां से। अब जरा देखिए वैल्यूज को, आप यहां पर 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड और इसको मैंने कर दिया 2 माइक्रोफैरेड। चलिए मैं सारे वैल्यू 2 ले रहा हूं, इजी हो जाएगा। आप कुछ भी वैल्यू होगी आप सॉल्व कर पाओगे। 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड। आपको क्या करना है, आपको चाहिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। ये है, जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं उनमें क्या चाहिए था, आपका C इक्विवेलेंट चाहिए बिटवीन A एंड B। आपको यही फाइंड करना है। तो यहां जरा देखेंगे आप, इसके क्रॉस यहां पर और इसके क्रॉस आपको कनेक्ट करना है एक सेल या बैटरी, इमेजिनरी सेल या बैटरी कनेक्ट करनी है। आपने कनेक्ट कर दिया ये V वोल्ट की, तो ये हो गया प्लस माइनस, दूसरा 0 पे हो जाएगा। तो ये वाला 0 पे आया, ये आया V पे। जरा देखिए यहाँ V होगा तो यही V यहाँ पे आएगा, ठीक है। और जरा देखिए यहाँ 0 पे हुआ तो ये 0 पे आया, तो यही 0 यहाँ पे भी आएगा। अब क्या होने वाला है, अब जरा देखिए ये दोनों पॉइंट आपके लिए नए हो गए। क्या हो गए, ये पॉइंट और ये पॉइंट नया हो गया। तो आप इसको बना लीजिए, आप इसको दे दीजिए x, तो यही जो x यहाँ होगा तो वही x यहाँ पे आ जाएगा। करेक्ट। ये नया मिल रहा है तो इसको आप y ले लीजिए। इस तरह से आपके पास प्रॉब्लम्स आ गई।
आप जरा देखिए, आप ये क्या करिए, दो टर्मिनल आपको मिले, पहला टर्मिनल मिला V, आपको V मिल गया, V के बाद आपको X मिल गया, फिर उसके बाद Y मिल गया, फिर आपके पास 0 मिल गया। अब जरा देखिए इनको कैसे कनेक्ट करना है। अब यहां पॉइंट मैंने बना दिए, तो अब जरा देखिए V और X के बीच में 2 है, V और X के बीच में, तो यहां से V और X के बीच में एक कैपेसिटर मैंने कनेक्ट कर दिया, V और X, फिर V और X के बीच में दूसरा है, तो मैंने V और X के बीच में दूसरा कनेक्ट कर दिया। करेक्ट, 2 हो गए, ये हो गया, ये हो गया। V और X के बीच में तीसरा है, तो मैंने यहां पे तीसरा कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये भी कनेक्ट हो गया। फिर X और Y के बीच में एक लगा है, X और Y के बीच में एक ही लगा, मैंने ये कनेक्ट कर दिया 2 माइक्रोफैरेड। अब जो देखिए Y और 0 के बीच में कितने लगे हैं, Y और 0 के बीच में एक हो गया, Y 0 के बीच में। फिर यहां देखिए Y यहां था, तो Y यहां भी आ जाएगा, तो 0 और Y के बीच में अगेन एक मिल गया, और ये 0 और Y के बीच में एक और मिल गया। तो इस तरह से आप देख पा रहे थे, आपको समझना आसान हो गया। 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, यहाँ पे 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 माइक्रोफैरेड, यहाँ भी 2 माइक्रोफैरेड। तो क्वेश्चन को स्टूडेंट आप देख पा रहे थे, ऐसी प्रॉब्लम्स थी और ऐसी बन गई। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे A टर्मिनल था और यहाँ पर टर्मिनल B था, A और B के बीच निकाल सकते हो। ये तीनों हो गए पैरेलल में, तो यहाँ से C डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 2 2 2 4, ये हो गई 6, 2 + 2 + 2, ये आया 6 माइक्रोफैरेड, और ये हो गया 6 माइक्रोफैरेड C डबल डैश, ये हो गया 2 + 2 + 2, ये हो गया 6 माइक्रोफैरेड। अब क्या करेंगे देखेंगे, ये जो सर्किट था ऐसा, वो बन गया अब ऐसा आपके पास। ये टर्मिनल A था, यहाँ एक कैपेसिटर आया, उसकी वैल्यू कितनी है C डैश। दूसरा आपके पास आया, ये है 2 माइक्रोफैरेड, और अगला मिल गया आपको, ये मिल गया C डबल डैश। तो यहां से आपको टर्मिनल B मिल जाता है, इसकी वैल्यू आपको मालूम है 6 माइक्रोफैरेड, यहां मालूम है 6 माइक्रोफैरेड। अब आपको ये तीनों मालूम है, तो आप यहां से क्या निकाल सकते हो, यहां से निकाल सकते हो 1/C इक्विवेलेंट, ये आएगा 1/6 + 1/2 + 1/6। इस तरह से सॉल्व करोगे, आपका 6 एलसीएम होगा, यहां से आएगा 1, यहां से आएगा 3, यहां से आएगा 1, तो ये हो गया आपके पास 5/6। आप इसको और सॉल्व करोगे तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल जाएगी 6/5 माइक्रोफैरेड। इस तरह से आप ये आंसर ऑब्टेन कर पाओगे। मैं देख लेता हूं दिख रहा है कि नहीं। यस स्टूडेंट्स, इस तरह से आप देख पा रहे थे कि आपको यहाँ पे इजिली आंसर आपको मिल चुका है, वो आया है 6/5 माइक्रोफैरेड। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए आप इसको। अब मैं और वैरायटी के क्वेश्चन आपको करवाता हूं, जिससे आपको ये फील हो कि नहीं, वायर कनेक्शन प्रॉब्लम ऐसे भी बन सकती है। जिन क्वेश्चन को आप 10th वगैरह में देखते थे, जो रेजिस्टेंस से रिलेटेड होती थी, वो प्रॉब्लम भी इस मेथड को जानने के बाद आप इजिली कर पाओगे। अभी नेक्स्ट जो चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा, वहां पे रेजिस्टेंस से रिलेटेड ऐसे ही प्रॉब्लम्स होगी जिनको आप फटाफट कर पाओगे। जरा देखिए क्वेश्चन को। मैंने एक सर्किल बनाया ऐसा, और इस सर्किल में मैं 2 सर्किल बना देता हूं और दोनों में आपसे वेरिएशन पूछ लेता हूं। पहले मैंने बनाया ये सर्किल, और मैंने सेंटर दे दिया इसका ये। जरा देखिए, यहां पे मैंने 2 टर्मिनल बना दी। मैंने 2 टर्मिनल दे दिए, A पॉइंट और ये पॉइंट B दे दिया, और मैंने पूछा फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। मैं यहां कनेक्ट कर देता हूं, एक आपके पास C1 है, और यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ C2, और यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ C3, और यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ C4। यहाँ पर जो C1 = C2 = C3 = C4, ये इक्वल टू है 2 माइक्रोफैरेड। आपको फाइंड करना है C इक्विवेलेंट।
क्लियर। आप क्या करोगे, आप जरा देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप स्टूडेंट क्या करोगे, आप कनेक्ट करोगे एक इमेजिनरी सेल या बैटरी। ओके, यहाँ एक कनेक्ट करोगे एक सेल या बैटरी। हमने कहा ये प्लस है, ये माइनस है, तो हमने कहा ये V वोल्ट पे हो गया और 0 पे हो गया। जरा देखिए, ये 0 पे हुआ तो ये 0 पे आएगा, ये 0 पे आएगा। क्लियर। फिर ये V पे हो गया तो ये V पे आ गया। क्लियर हो गया। अब क्या करिए, इसको एक्स्ट्रा है तो आप मान लीजिए X। अब जरा करिए, देखिए, तो मैंने क्या किया, एक V लिया हुआ है और एक 0 लिया हुआ है और बीच में मैंने कहीं X लिया है। करेक्ट। अब जरा देखिए, V और X के बीच में C2 है, V और X के बीच में C2 है, तो C2 हो गया। और जो C1 है वो V 0 और X के बीच में है, तो C1 हो गया कहीं यहाँ पर, ये हो गया C1। फिर 0 और X के बीच में C3 भी है, C3 हो गया। अब जरा देखिए, अब C4 कहाँ गया, C4 हो गया V और 0 के बीच में, V और 0 के बीच में, इसको आप कहीं ऐसे लगा लीजिए, ये हो गया C4। आप देख पा रहे हो, C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, C4 हो गया। अब क्वेश्चन समझिए, सबकी वैल्यू 2 माइक्रोफैरेड, ये भी 2 और ये भी 2 और ये भी 2 माइक्रोफैरेड। अब देखिए जरा सा, ये जो C1 C2 है ये हो गए पैरेलल। क्या हो गए, पैरेलल। तो सर्किट आपका कुछ ऐसा बन गया। सर्किट कैसा बनेगा, यहां रहेगा C2 और यहां आ जाएगा C डैश, यहां आ जाएगा C डैश। C डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आएगी 4 माइक्रोफैरेड, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। अच्छा, और ये बन गया ऐसा, यहाँ पे जो टर्मिनल था ये टर्मिनल रहेगा A पे और इधर वाला टर्मिनल रहेगा B पे। यहां से आपने ऐसा कनेक्ट कर दिया, ये हो गया C4। अब जरा देखिए, C2 और C4 हो गए सीरीज में। क्या हो गए, सीरीज में। आप इसको ऐसा लिखोगे या इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो गया 2 माइक्रोफैरेड, ये भी हो गया 2 माइक्रोफैरेड। अब आप देख पा रहे हो कि 4 और 2 हो जाएंगे किसमें, सीरीज में। यहां लिखोगे C2 एंड C डैश आर इन सीरीज, आर इन सीरीज। अब ये अगर सीरीज में है तो 1/C डैश की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4 प्लस 1/2। यहाँ से 4 एलसीएम हुआ तो 1 प्लस यहाँ 2, ये हो गया 3/4। तो C डैश की वैल्यू आ गई 4/3 माइक्रोफैरेड। अब ये दोनों सॉल्व हो गए, इन दोनों को जब आपने सॉल्व किया तो ये आया 4/3 माइक्रोफैरेड। क्लियर। अब ये दोनों हो गए पैरेलल में। आप क्या लिखोगे, अब आप यहां से लिखोगे C डबल डैश है, डबल डैश इक्वल टू 4/3 एंड C4 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड आर इन पैरेलल। अब ये हो गए पैरेलल में। पैरेलल में होंगे तो क्या आएगा, C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2 प्लस 4/3, ये हो गया 3 2 जा 6 प्लस 4 10, 10/3 माइक्रोफैरेड। इस तरह से आप स्टूडेंट इसका आंसर पा जाते हो। आप नोट कर लीजिए इसको। ऐसी एक प्रॉब्लम में और आपको डील कराता हूं जिसमें थोड़ा सा चेंजेस होंगे। थोड़ा सा चेंज क्या होगा, एक कैपेसिटर में आपको और इन्वॉल्व करा देता हूं। जैसे आपके पास ये सर्किट था, इस सर्किट में ऐसे कर लीजिए, आप ये कर लीजिए और यहाँ पे ऐसे कर लीजिए। यहां लगाइए C1, C2, C3, C4 और यहां लगा दीजिए C5। ओके, C1 की वैल्यू, C2 की वैल्यू, C3 की वैल्यू, C4 की वैल्यू, C5 की वैल्यू 2 माइक्रोफैरेड है, ये आपको गिवन है। और यहाँ पे कोई दो टर्मिनल बना दीजिए, ये टर्मिनल हो गया A, ये टर्मिनल हो गया B। ठीक है, यहाँ पे दो टर्मिनल्स हैं, इन दो टर्मिनल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो सिंपली इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो। क्या करना होगा, पहले एक इमेजिनरी सेल या बैटरी लगानी होगी। लगा देते हैं स्टूडेंट, जरा देखिए, यहाँ मैंने इसको लिखा V वोल्ट पे और 0 वोल्ट। तो ये वापस आते हुए 0 पे आया, ये 0 पे आया, ये भी 0 पे आया, ये V पे है तो V ही रहेगा, इसको आप X कंसिडर कर लीजिए। तो पहले इस सर्किट का इसको रिड्यूस करिए, इस सर्किट को रिड्रा करिए। तो कैसे करोगे, जरा देखिए, एक हो गया V, यहाँ टाइम, यहाँ X, यहाँ मैंने बनाया, दूसरा 0।
अब जरा देखिए, पहला हम C1 की बात करते हैं। 0 और x के बीच में, 0 और x के बीच में क्या लगा है? C1, तो C1 लगा दीजिए। फिर देखिए 0x के बीच में क्या लगा है? C3 लगा है। अच्छा C2 देख लीजिए, पहले C2 लगा है V और x के बीच में, यहाँ पे लग गया C2। आप C2 लगा पाओगे क्योंकि C2 कहाँ है? x और v के बीच में, तो x और v देख लिया। C1 कहाँ था? 0 और x के बीच में, तो 0 और x के बीच में लगाया। अब C3 देखिए, x और 0 के बीच में, x और 0 के बीच में, कहीं यहाँ पे लगा दीजिए। ये मैंने C3 लगा दिया। अब जरा देखिए C4 देखिए, x और 0 के बीच में, x और 0 के बीच में लगा दीजिए। ये हो गया C4। अब जरा देखिए C5 कहाँ है? v और 0 के बीच में, v और 0 के बीच में, तो ऐसा लग जाएगा। ये हो गया C5। तो ये हो गए पैरेलल में, और ये इसके साथ सीरीज में जो आंसर आएगा। फिर आप क्या लिखोगे? इन सब की वैल्यू मालूम है 2, यहाँ पे 2, यहाँ भी इसकी वैल्यू मालूम है आपको 2, यहाँ 2 माइक्रोफैरेड, यहाँ भी 2 माइक्रोफैरेड। तो आप एक लाइन में लिखोगे C2, C1, C3 एंड C4 आर इन पैरेलल। किसमें है? आर इन पैरेलल। जब ये पैरेलल में हो गए तब क्या आएगा? C डैश आएगा इन तीनों का। इन तीनों का क्या आने वाला है? इनकी जगह पे आएगा C डैश। अब C डैश आएगा तो C डैश की वैल्यू कितनी आएगी? 2 + 2 + 2, ये आ गए 6 माइक्रोफैरेड। क्लियर? तो ये सर्किट कुछ ऐसा हो गया, मतलब यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया C डैश, यहाँ पे आया 2 माइक्रोफैरेड, ये था आपके पास C2, यहाँ पे था 0, यहाँ पे था V, और ये नीचे लगा है C5, ये है 2 माइक्रोफैरेड। ऐसा कुछ बन के आ गया। इधर रहा होगा B टर्मिनल, इधर रहा होगा टर्मिनल A। अब जरा देखिए, ये दोनों हो गए सीरीज। क्या लिखोगे? C2 एंड C डैश आर इन सीरीज। अब सीरीज में है तो 1/C डबल डैश की वैल्यू होगी 1/C2 + 1/C डैश। 1/C2 2 रहेगा, 1/ इसकी वैल्यू 6। तो यहाँ से सॉल्व करोगे 6 आएगा। आप देख पा रहे हो यहाँ से 6 होगा, तो यहाँ आएगा 3 + 1, तो ये हो गया 4/6। ये आएगा 2/3, 1/C डबल डैश। C डबल डैश की वैल्यू हो गई 3/2 माइक्रोफैरेड। तो आप स्टूडेंट यहाँ पा गए, इन दोनों की जो वैल्यू आई वो आपको मिल गई कितनी? 3/2 माइक्रोफैरेड। क्लियर? अब ये दोनों हो गए पैरेलल, तो आप क्या लिखोगे? नाउ C डबल डैश एंड C5 आर इन पैरेलल। अब ये पैरेलल में है तो आंसर क्या होगा? C इक्विवेलेंट। इसके बाद कुछ और बच नहीं रहा, तो आप लिखोगे 2 + 3/2, ये आएगा 4, 3, 7, 7/2 माइक्रोफैरेड। इस तरह से स्टूडेंट बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनती हैं, आप इसको देख लीजिए। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनती हैं जिनको आप वायर कनेक्शन प्रॉब्लम बोलते हो, और इजिली आप देख पा रहे थे। ऐसी प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस आपको क्या करना है, एक काम, बस एक सेल या बैटरी कनेक्ट कर दीजिए, और जैसे ही कनेक्ट करोगे आपको इजिली समझ में आने लगेगा। हो सकती है कभी कभी जरूरत आप x के अलावा y भी कंसिडर करना पड़े, हो सकता है z भी कंसिडर करना पड़े, हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम को बहुत टफ नहीं बनाया जा सकता, इजी किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ वायर कनेक्शन प्रॉब्लम। आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो समझ में आया होगा और सारी प्रॉब्लम्स आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।